राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे शताब्दी समारोह के मौके पर पीएम मोदी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का किया जारी। नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ कार्यक्रम। आरएसएस के शताब्दी समारोह में बोले पीएम मोदी, कहा महान पर्व पर संघ की स्थापना साधारण बात नहीं, संघ का शताब्दी वर्ष देखना हमारी पीढ़ी के लिए सौभाग्य। यह हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ के शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संघ को राष्ट्र की सेवा के लिए बताया समर्पित। कहा आरएसएस खुद भी तपता है और दूसरों को भी तपाता है। संघ का एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र प्रथम। संघ तपा है त्याग और तपस्या की अग्नि में। संघ निखरा है संस्कार और साधना के संगम से। संघ खड़ा है राष्ट्र धर्म को जीवन का परम धर्म। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा आजादी के बाद संघ को रोकने की हुई कोशिश। आरएसएस के लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे हुए दर्ज। कुछ लोगों ने की संघ को साजिशन कुचलने की कोशिश। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ। मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। पीएम मोदी ने संघ को बताया वट वृक्ष। कहा साजिश के बाद भी वट वृक्ष की तरह डटा हुआ है आरएसएस। देश की हर आपदा में स्वयंसेवकों ने की सेवा। समाज के अनेक थपेड़े झेलते हुए भी संघ आज तक विराट वट वृक्ष की तरह अड़िग खड़ा है। देश और समाज की सेवा में निरंतर कार्य कर रहा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। आरएसएस संस्थापक हेडगेवार को भारत रत्न देने की मांग। यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का आरोप, वोट चोरी सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश में हुई। काशी समेत कई सीटों पर गड़बड़ी की जानकारी सामने आ रही। राहुल गांधी जल्द देश के सामने लाएंगे सच्चाई। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने 4233 करोड़ के विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। जन कल्याण और आधारभूत ढांचे से जुड़ी कई योजनाएं जनता को समर्पित। बीजेपी नेता राम कदम का उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला। कहा गिरगिट से भी तेज बदलते हैं रंग। जो बाला साहब के विचार छोड़ दे वो खुद को सच्चा शिव सैनिक कैसे कह सकता है। जनता करेगी असली नकली का फैसला। मुंबई के भिवंडी में अबू कासिम आजमी का विवादित बयान। बोले मराठी में बोलने की क्या जरूरत, ये तो भिवंडी है। ठाणे के एमएनएस नेता परेश चौधरी ने दिया मनसे स्टाइल में जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग के 278वें स्थापना दिवस को किया संबोधित। का ऑपरेशन सिंदूर में सेना के साथ डीएडी यानी डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की रही अहम भूमिका। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से हमारी सेनाओं ने एक ऐतिहासिक और निर्णायक विजय हासिल की। लेकिन हमारी सेनाओं के शौर्य के पीछे जो पावर्स होती है उसमें डीएडी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। यूकेएसएससी जांच पर सियासत तेज। सीएम धामी बोले सर कटवाना पड़े तो भी तैयार। बिना नकल के हुई 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां। 12,000 नई भर्ती का कैलेंडर तैयार। निगरानी समिति में छात्र भी होंगे शामिल। क्योंकि 25,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हुई हैं और बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं। 100 से अधिक नकल माफियाओं को पहली बार जेल भेजा गया है। पहली बार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां प्रारंभ हुई हैं। बरेली हिंसा के 2 और आरोपियों का एनकाउंटर। शाहजहांपुर के इदरीस और इकबाल मुठभेड़ में गिरफ्तार। इदरीस पर 20,000 और इरशाद पर 17 मुकदमे दर्ज। दोनों शाहजहांपुर में आकर बवाल में हुए थे शामिल। बरेली में हिंसा के बाद जारी है पुलिस का फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों पर गश्ती। हर संदिग्ध पर रखी जा रही नजर। बरेली हिंसा की ड्रोन तस्वीर आई सामने। जुमे की नमाज के बाद हुआ था भारी बवाल। समुदाय विशेष की भीड़ पुलिस पर हावी होती दिखी। 26 सितंबर को उपद्रवियों ने की थी नारेबाजी। बरेली हिंसा में अब तक 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां। हिंसा के लिए फंडिंग करने वालों की हो रही जांच।
बरेली हिंसा के दौरान बिजली चोरी करने वाले आरोपियों पर लगा जुर्माना। बिजली विभाग ने 1 करोड़ 12 लाख का लगाया जुर्माना। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड निकले बिजली चोर। चोरी की बिजली से ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन चलाते थे। बिजली विभाग ने 1 करोड़ 12 लाख का लगाया जुर्माना। सपा नेता मोहम्मद नदीम भी बिजली चोरी में शामिल। बरेली में पोस्टर विवाद के बाद बढ़ा सियासी तनाव। प्रशासन ने अलर्ट मोड में की कार्रवाई। बरेली जाने से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक शाहनवाज खान हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, धर्म देखकर हो रही कार्रवाई, हम शांति के प्रहरी, सरकार पर नाकामियों को छिपाने का लगाया आरोप। भैया पता नहीं क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं, हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। बरेली में आज भी चल सकता है अवैध कब्जों पर बुलडोजर। मददगारों की 74 दुकानों पर चल सकता है पीला पंजा। तौकीर और उसके करीबियों के अवैध ठिकाने सील। बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता अजय राय का बयान। कहा सरकार ने खुद बिगाड़ा माहौल, सबको अपने अपने ईश्वर से प्यार, इसमें गलत क्या। बरेली हिंसा पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा प्यार के नाम पर नफरत फैलाने की साजिश शोभबंद, आस्था का सम्मान जरूरी लेकिन अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी की भी आस्था हो उसकी सुरक्षा भी है, उसका संरक्षण भी है, लेकिन आस्था के नाम पर अराजकता का संरक्षण नहीं हो सकता। बरेली में माहौल बिगाड़ने की साजिश पर बोले बीजेपी सांसद भोला सिंह। कहा दंगा फैलाने वालों पर हुई सख्त कार्रवाई। प्रशासन ने जनभावनाएं आहत करने वालों पर नियम अनुसार उठाए कदम। हरियाणा के सोनीपत में पार्क में लगे झूलों पर लव मोहम्मद जैसे नारे लिखे स्थानीय लोगों ने की शिकायत, पुलिस जांच में जुटी। जी एयरस्पेस ने HAL को चौथा F404 IN-20 इंजन किया हैंडओवर। 2021 में दिया गया था ऑर्डर, 30 सितंबर 2025 को हुआ इंजन डिलीवरी का काम। HAL और GE के बीच रक्षा सहयोग को मिला नया मुकाम। RBI ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 5.5% पर रखा बरकरार। RBI गवर्नर ने कहा GST घटने से कम होगी महंगाई, टैरिफ बढ़ोतरी से निर्यात पर दबाव। LG नीली स्थिति पर अहम बैठक। लगातार कई मामलों के सामने आने के बाद अब हो रही बात। लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता ने लेह की स्थिति पर बुलाई अहम बैठक। कर्फ्यू हटाने और स्कूल खोलने पर हुई चर्चा। लद्दाख के लेह शहर में छूट जारी, लोग सामान्य जीवन में लौटे। बाजार आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दिखे 3 संदिग्ध, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। एक संदिग्ध के पास बैग होने की जानकारी। BSF और JNK पुलिस के ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बने कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के सोपेरा में जमात-ए-इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। जालूरा गांव में 2 व्यक्तियों के घरों से आपत्तिजनक चीजें बरामद। अलगाववाद और आतंकी नेटवर्क के खिलाफ अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के सोपेर में पुलिस ने एक छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री की बरामद। UAPA के तहत दर्ज FIR। पुलिस ने कहा बख्शे नहीं जाएंगे कोई भी आरोपी। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में एक्शन। आयोजक श्याम कानू महंत और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर गुवाहाटी लाया गया। कोर्ट ने श्याम कानू और सिद्धार्थ को 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा। आरोपी सिद्धार्थ शर्मा के पास था जुबीन गर्ग का फोन। SIT ने किया जब्त। श्याम कानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त। भारी सुरक्षा के बीच अतीक का बेटा अली झांसी जेल हुआ शिफ्ट। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल पहुंचाया गया। वहां से झांसी जेल में की गई स्पेशल सुरक्षा व्यवस्था। पाखंडी चैतन्यानंद के अश्लील चैट साई सामने। छात्राओं को मैसेज के साथ कहता था आपत्तिजनक बात। जवाब न मिलने पर दोबारा मैसेज पर किया सवाल। चैतन्यानंद ने छात्राओं ने आधी रात चैतन्यानंद ने किया मैसेज। पुलिस ने पिछले सप्ताह भी कुछ चैट्स बरामद की। एक चैट में बार-बार लड़कियों को बेबी लिखकर भेजा। राजस्थान के झालावाड़ में बिस्किट पैकेट से निकले पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे। रतलाम के आलोट के व्यापारी पर बिस्किट सप्लाई करने का आरोप। राजस्थान पुलिस कर रही नेटवर्क की जांच।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर एनआईए की नकेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के मामले में 4 और नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। फंड जुटाने और विरोध प्रदर्शन करने में थे शामिल। अब तक 7 आरोपी चार्जशीट दाखिल, 7 आरोपियों के खिलाफ। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन सिद्धिदात्री की आराधना, विधिवत पूजा पाठ संपन्न। झंडेवालान मंदिर में विशेष आरती, श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। महानवमी पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पैर धोकर की कन्याओं की पूजा, तिलक लगाकर उड़ाई चुनरी। गोरखपुर में सीएम योगी ने कन्या पूजन के बाद बच्चियों को खिलाया खाना। लांगोर समेत सभी कन्याओं को भेंट किए तोहफे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हैदरपुर के सरकारी बालिका माध्यमिक विद्यालय में किया कन्या पूजन। कार्यक्रम में बच्चों को दी प्रेरणादायक चीजें, शिक्षा के प्रति समर्पण और महिला सशक्तिकरण पर जोर। जम्मू कश्मीर के कटरा में महानवमी की धूम। मां वैष्णो देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। मां के दर्शन को दिखे आतंक। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेलियर से 6 बच्चों की मौत। 2 सिरप पर लगी रोक। आईसीएमआर की टीम जांच में जुटी। भोपाल हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जताई चिंता। पुलिस विभाग को ड्यूटी में मोबाइल उपयोग रोकने की नीति बनाने के निर्देश। पुलिस कमिश्नर बोले सख्त कार्रवाई होगी। टोंक में एआईएमआईएम के पूर्व लीगल एडवाइजर कासिम जुबेरी पर गंभीर आरोप। यौन शोषण, धर्म परिवर्तन और जान से मारने की धमकी का आरोप। पीड़िता के वकील ने दर्ज कराई एफआईआर। टोंक में तनाव।